हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें हम मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जो हम प्रीवियस वीडियो सेशंस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। व्हाट इज़ CSS का यूज़ हम क्यों करें और हम CSS के साथ क्या क्या कर सकते हैं, CSS रूल्स की एनाटमी क्या है, CSS काम कैसे करता है और CSS की लिंकिंग हम HTML के साथ कैसे कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम CSS को यूज़ करने की एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि हम HTML और CSS को आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं। उसके हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने इनलाइन CSS को कैसे यूज़ किया जाता है, इंटरनल CSS कैसे काम करता है और ग्लोबल CSS या एक्सटर्नल CSS को हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसमें हम CSS3 की कुछ एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली एडवांटेज आती है कि CSS जो है हमारा बहुत समय बचाने में हेल्प करती है। जैसे अगर ये कहा जाए कि CSS में बहुत सारी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई हैं या दी गई हैं, जिससे कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हम जब किसी CSS को एक बार लिख लेते हैं तो उसी सेम कोड को हम कई HTML एलिमेंट्स के ऊपर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ये इसका बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसकी वजह से हमारा बहुत समय बच जाता है और हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वेब पेजेस को अट्रैक्टिव तरीके से डिज़ाइन करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरी एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो आती है ईजी मेंटेनेंस। तो CSS के अंदर हमें जो डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के अपडेटेड तरीके हैं वो अवेलेबल करवाता है। तो इससे क्या होता है कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को कंसिस्टेंट तरीके से मेंटेन कर सकते हो, बड़ी आसानी से उनको मेंटेन किया जा सकता है। और अगर हम सिंगल फाइल को यूज़ करते हैं तो अगर आप अपनी CSS की फ़ाइल को चेंज करते हो तो उसका ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट जो है वो पूरी वेबसाइट के वेब पेजेस के ऊपर अप्लाई होता है और उससे उसको कंट्रोल करना और उसकी स्टाइलिंग को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। तो हम पूरी वेब पेजेस की जो सीरीज़ है या ये कहें कि हमारी पूरी वेबसाइट है वो एक शीट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें मल्टीपल अलग अलग जगह पे उसको रिपीटेटिव टास्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही तीसरे नंबर पे आ जाता है कि जो हमारे पेज हैं, अगर हम CSS को यूज़ करते हैं तो उनकी लोडिंग जो है वो फास्ट होती है। तो CSS के अंदर मल्टीपल पेजेस के लिए हम सेम फॉर्मेटिंग को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है और जो रिपीटिशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं कि हमें वही सेम कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो कंटेंट हैं डॉक्यूमेंट के वो स्ट्रक्चरल मैनर में मैनेज किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका फ़र्क सीधा हमारे पेजेस के लोड होने पर पड़ता है। आपकी जो फाइल की ट्रांसफ़र साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और इससे हमारे पेज जो है वो जल्दी लोड होते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। ऐसे ही 4th नंबर पे आ जाता है कि सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML। तो CSS में हमें बहुत ऐसी कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं जिससे कि आप अपने वेब पेज का जो प्रेजेंटेशन है उसको बहुत अलग तरीके से और एक नए वे में प्रेजेंट कर सकते हो अपनी ऑडियंस के सामने। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। वेब पेज का लेआउट आप अलग तरीके का रख सकते हैं जो नॉर्मल वेब पेजेस के कंपैरिजन में बहुत अच्छा दिखता है। ये हम आगे इसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि हमें CSS यूज़ करने के
क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, हमें CSS की पावर का पता चलता है। तो अगर हम और ज़्यादा वेब पेजेस का कंपैरिजन करते हैं HTML के साथ, उसके जो प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हैं या जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके कंपैरिजन में उसका इफ़ेक्ट जो है आज के इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे फर्दर एग्जांपल में कि ये किस तरह से बेटर है HTML के कंपैरिजन में। और लास्ट 5th हम एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। तो CSS जो है वो आपके वेब पेजेस को एक से ज़्यादा डिवाइसेस या मीडिया पे बिना किसी प्रॉब्लम के अवेलेबल करवाता है वेब पेजेस को। तो CSS का यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यूइंग स्टाइल्स में अपने डिफरेंट रेंडरिंग डिवाइसेस पे, चाहे वो डेस्कटॉप है, सेल फोन्स हैं या फिर टैबलेट हमारा है या फिर लैपटॉप है जो अलग अलग साइज़ की स्क्रीन्स पे आता है, तो उस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी CSS के वेब पेजेस को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनके देखने का जो व्यू है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लगभग एक जैसे देखते हैं, वो अपनी स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर हम पुराने स्टाइल की बात करें तो पुराने स्टाइल में जब CSS यूज़ नहीं होता था तो हम क्या करते थे, सिंपली HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब जैसे यहाँ पे हमने फॉन्ट टैग को यूज़ किया है उसके एट्रीब्यूट्स के साथ, जिसमें हमने उसको फेस स्पेसिफाई किया है और ये उसका आउटपुट जनरेट होता है। तो दिखने में ज़रूर अभी सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, तो हो सकता है कि दिखने में अच्छा लगता हो। अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिया एरियल ब्लैक, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं, कलर इक्वल्स टू सपोज हमने दिया रेड, और इस फॉन्ट के अंदर हमने सिंपली क्या किया, H1 को यूज़ किया और इसमें हम दे देते हैं बाउंसिंग नॉलेज। तो ये हमने फॉन्ट अप्लाई कर दिया पहले टैग के ऊपर। ऐसे ही हमने अब दोबारा किसी और पे अप्लाई करना है तो हमें दोबारा फिर फॉन्ट लिखना पड़ेगा, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमने लिखा कॉमिक सैंस MS, ये इसका फॉन्ट फेस है। कलर सपोज हमने इसका ब्लू रखा, और साइज़ जो है वो हमने इसके अंदर रखा है 5 पॉइंट, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ टैग, और इसमें हमने लिखा बूस्ट योर स्किल्स। और ऐसे ही हम तीसरा स्टाइल भी लगा सकते हैं, कोई और फिर, यानी जितने भी फॉर्मेटिंग आपको करनी होंगी आपको हर बार इसमें फॉन्ट टैग को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4.html नाम की फ़ाइल है, हम इसको ओपन करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर ये ओपन होने के बाद इस तरीके की दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए कॉमिक सैंस MS में फ़ॉन्ट आया। अब इसमें लिमिटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं इसका अगर साइज़ 7 कर दूँ, ये इसका मैक्सिमम सपोर्टेबल साइज़ है। इसको रिफ़्रेश किया तो ये इतना बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 27 कर दूँ तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये रिफ़्रेश करने पर भी, क्योंकि फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज़ जो वो सपोर्ट करता है वो है 7 पॉइंट्स, इससे बड़ा साइज़ वो सपोर्ट नहीं करेगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इससे बड़ा साइज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बात आती है CSS की। तो CSS आपको ये परमिशन देता है या ऐसी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है कि आप इसका साइज़ जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम आगे इस ट्यूटोरियल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसके जो प्रॉपर्टीज़, इनके एट्रीब्यूट्स जब जैसे जैसे सीखेंगे, इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में हमें पता चलेगा, तो हम इसकी CSS की पावर को समझने में सफल होंगे कि ये हमें क्या फ़ायदा देता है। अब जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली स्टाइल को यूज़ करते हैं, उसमें जितनी चाहे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया और सिंपली उसको अप्लाई कर दिया अपने
आउटपुट पे। तो सेम आउटपुट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये इतना मैनेज्ड है, अगर हमें कहीं पर भी चेंजेस करने हैं तो आप इस H1 को मल्टीपल टाइम्स भी अगर आप यूज़ करोगे तो वो क्या होगा, अप्लाई होगा। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं दोबारा H1 को यूज़ करता हूँ। H1 को यूज़ किया मैंने, यहाँ पे सपोज़ हमने लिखा ऑनलाइन वेब सीरीज़, इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही मैं हमारे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये आउटपुट तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर वही सेम स्टाइल अप्लाई हो गया जो इस फॉन्ट पे था। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉन्ट के बाहर अंदर लगा दिया इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव किया, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। अब ये जो लिमिटेशन है ये हम CSS के अंदर दूर कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच में। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं और इसमें लिखते हैं हम मॉडर्न अप्रोच। और इसमें हमें हेड टैग के अंदर यहाँ पे सिंपली क्या करना है, स्टाइल को यूज़ करना है, स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे। और ये इंटरनल स्टाइलिंग है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हम CSS को अपने HTML में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं इंटरनल मेथड है HTML में CSS को इंक्लूड करने का, क्योंकि हमने स्टाइल ब्लॉक के अंदर अपने उसको यूज़ किया है, प्रॉपर्टीज़ को H1 हमने यूज़ किया और इसमें हमने सिंपली फॉन्ट फैमिली को यूज़ किया, फॉन्ट फैमिली, और इसमें हमने दे दिया एरियल ब्लैक, इसको सेमीकोलन लगाया। और नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे दिया कलर में हमने इसको दिया ब्लू, सेमीकोलन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसको दे देते हैं फॉन्ट, इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं उसको देख लेते क्या रखा है हमने। इसमें कलर रखा है, फॉन्ट का साइज़ 40 पिक्सल रखा है, तो इसको हम 40 पिक्सल दे देते हैं फॉन्ट का साइज़, इसको हमने दिया 40 पिक्सल्स। तो ये हमारा पहला स्टाइल बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टाइल बनाते हैं H2 के लिए, या पैराग्राफ के लिए भी बना सकते हैं, जिसके लिए भी हम चाहें उसके लिए बना सकते हैं। तो P टैग के लिए बना लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इसको फॉन्ट फैमिली दिया, फॉन्ट फैमिली, और इसमें हमने दे दिया सपोज़ वर्धना दिया। और फिर उसके बाद कलर दे देते हैं, कलर हमने इसको सपोज़ दे दिया रेड, और साइज़ हम कुछ नहीं दे रहे हैं, और इसको सेव कर दिया सिंपली, और स्टाइल क्लोज हो गया। अब यहाँ से हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं इसमें से, और इसमें हम सिंपली H1 यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा बाउंसिंग नॉलेज H1 के लिए लिखा हो, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लिख दिया सिंपली बूस्ट योर स्किल्स। इसको सेव किया, और इसका आउटपुट अगर हम देखते हैं, सेम फाइल है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए बाउंसिंग नॉलेज ब्लू कलर में 40 साइज़ के साथ आ रहा है, और बूस्ट योर स्किल वर्धना फॉन्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें हमने क्योंकि फॉन्ट का साइज़ नहीं रखा है, तो ये नॉर्मल अपने साइज़ के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसको कर देता हूँ 60 पिक्सल्स का, सेव किया और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका साइज़ 60 पिक्सल्स का हो गया। और बड़ा करना चाहेंगे और बड़ा किया जा सकता है। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर H1 को दोबारा यूज़ करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और इसको सेव करता हूँ, तो इस पे देखिएगा ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। तो जितनी बार भी हम यहाँ पर H1 को यूज़ करेंगे तो हमारे उस पेज में उस पर लगाई गई जो स्टाइलिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, जो HTML के अंदर अवेलेबल नहीं था। उसमें हमें हर बार उसी कोड को रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं
और ज़्यादा मैनेजेबल बना सकते हैं और उसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस था। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे, जो कि सेलेक्टर्स पर बेस्ड होगा और इसमें हम बारी बारी से इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर्स, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और ग्रुपिंग सेलेक्टर्स के एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे और उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो इस वीडियो सेशन के लिए रेडी रहिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।